हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई? होपफुली एकदम बढ़िया एंजॉय करें, है ना। देखिए, जिस तरह से मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी आप लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे थे, है ना, एक गुड लक मैसेज मैंने वीडियो की फॉर्म में आप तक शेयर करा था। तो उसी वीडियो में मैंने लास्ट में एक बात कही थी कि एशियन गेम्स के ऊपर जो वीडियो है वो मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो वही चीज़ है और ये वीडियो कुछ ही समय में आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका होगा, है ना। अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस कर रखा है तो आपके पास जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आ जाता होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स का आज जो एयरफोर्स का एग्जाम है वो हो गया होगा। प्लीज कुछ एग्जाम्स के अगर क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो प्लीज शेयर करिए कमेंट्स की फॉर्म में, बिकॉज बहुत से लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरों तक भी पहुंच जाएंगे, आप समझ रहे हैं। और प्लस एक कुछ हमें भी आइडिया लग जाता है कि भाई किस लेवल तक के क्वेश्चंस एयरफोर्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने बताए हैं तो एक आइडिया तो है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि भाई जितने आपको क्वेश्चंस पता है लगभग वो आप शेयर करिए। ठीक है, तो जल्दी से भाई स्टार्ट करेंगे, है ना। एशियन गेम्स की वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टॉप 50 जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, और यकीन मानिए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फिर भले वो आज का कोई एग्जाम आप दे रहे हो एयरफोर्स का या फिर आने वाले दिनों में कोई एग्जाम अगर आपका लगा हो उसमें। आप समझ रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्स इससे क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एज फार एज दैट एशियन गेम्स दिस टॉपिक इज कंसर्न। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइए, देखिए आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन करे। ये पहली स्लाइड है बेटा, इसमें टोटल मैंने मेंशन करे 26 क्वेश्चंस, आप देख पा रहे होंगे ना। 26 क्वेश्चंस इस स्लाइड में है आपकी। इसी के बाद जस्ट दूसरी वाली स्लाइड होगी, उसमें आगे के क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा एशियन गेम्स 2018 में क्रम की, मतलब कौन से नंबर के ये एशियन गेम्स हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई इसका सीरियल क्या था, ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा जो भी 2018 में एशियन गेम्स हुए ये कौन सा संस्करण हुआ है इसका? 18वें एशियन गेम्स ये हुए हैं। कौन सा था? 18th एशियन गेम्स ये हेल्ड हुए अभी अभी। बात समझ में आ गई? कहां पर हुए? तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। ठीक है, देखिए होस्ट कंट्री की अगर बात करी जाए, है ना, होस्ट कंट्री मतलब कहां पर ये एशियन गेम्स खेले गए, तो भाई मैंने अभी आपको बताया तो इंडोनेशिया में खेले गए। कहां पर खेले गए? इंडोनेशिया में। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि आज तक एशियन गेम्स जहां पर भी खेले गए जिस भी कंट्री में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है कि जिस कंट्री में खेले गए हैं उसकी किसी एक ना एक सिटी में सारे के सारे गेम्स हो जाते थे। लेकिन इस बार एशियन गेम्स जो 18th एशियन गेम्स हुए उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ, इन 18 जो एशियन गेम्स खेले गए इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की एक से ज्यादा सिटीज में ये गेम्स कंडक्ट कराए गए। समझ में आ रहा है? मतलब इंडोनेशिया की कैपिटल जो जकार्ता है उसके साथ साथ जो पैलेम्बोंग करके दूसरी सिटी है इंडोनेशिया की, वहां पर क्या करा गया, कुछ और जो गेम्स बचे हुए थे उन्हें भी कंडक्ट कराया गया। तो मतलब इस बार जो होस्ट कंट्री है वो इंडोनेशिया है, नो डाउट। ठीक है, जकार्ता जहां की कैपिटल है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने सिटीज में कंडक्ट हुआ एशियन गेम्स इस बार, तो 2 सिटीज में हुआ। कौन कौन सी? पहली मैंने आपको बताई जकार्ता, जो कि एक्चुअली में इंडोनेशिया की एक सिटी होने के साथ साथ इंडोनेशिया की एक कैपिटल भी है, और साथ ही साथ में इंडोनेशिया की दूसरी सिटी कौन सी है, तो उसका नाम है पैलेम्बोंग। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखा है सिटीज। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कौन कौन से सिटीज में हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया पहली जो सिटी है बेटा वो जकार्ता में, और दूसरी जो सिटी है उसका नाम क्या है? पैलेम्बोंग में। समझ में आ गया आपको? तो ये दोनों जो सिटीज हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? तो अब यहाँ पे बात ये आती है, देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे एरो करके 1962 लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। 2018 में एक्चुअली में हुआ क्या वो समझिए। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को आपको पहले समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेट करते हुए। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट है। ठीक है, कुछ चीजें जो बताई जा रही है ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा उसको। ठीक है, देखिए हुआ क्या था बेटा कि 2018 में जो ये एशियन गेम्स होने थे एक्चुअली में ये इंडोनेशिया में नहीं होने थे, ये इंडोनेशिया में नहीं होने थे। ये कहां पर होने थे फिर? तो ये होने थे बेटा वियतनाम में। कहां पर? हानोई। वियतनाम की एक सिटी है, वियतनाम एक देश है बेटा, है ना। तो वियतनाम की जो सिटी है हानोई, वहां पर एशियन गेम्स 2018 के होने थे, जो कि 18वां संस्करण था। बात समझ में आई? लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हुए कि ये जो कंट्री है वियतनाम ये तैयारी नहीं कर पाया एशियन गेम्स की पूरी तरह से, और कुछ पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे थे वियतनाम में उसकी वजह से भी क्या हुआ, वियतनाम ने मना कर दिया कि हम एशियन गेम्स 2018 जो कि 18वां संस्करण है एशियन गेम्स का, हम उन्हें कंडक्ट नहीं करा पाएंगे।
ठीक है, तो ऐसा वियतनाम ने बोला। अब जब वियतनाम ने हाथ खड़े कर दिए भाई कि हमारे पास तो तैयारी नहीं है, हम कैसे कंडक्ट करा दे, तो फिर क्या हुआ, ये जो गेंद गई वो इंडोनेशिया के पाले में गई। मतलब एशियन गेम्स किसको मिले हेल्ड कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए, तो वो मिले हैं किसे बताइए, इंडोनेशिया। तो होपफुली मेरे ख्याल यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो भाई एशियन गेम्स जो हैं 2018 वाले वो होने कहां थे, वियतनाम में, हानोई में, है ना, वियतनाम की सिटी है हानोई, वहां पर होने थे, लेकिन हो कहां गए, इंडोनेशिया में, बिकॉज वियतनाम वाले जो है वो पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अब इंडोनेशिया में हुआ तो कहां पर हुआ आपको पता है, जकार्ता और पालमबांग। ठीक है, ये जो दो सिटीज है वहां पे। तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी है कि भाई 21 नंबर पे मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब हानोई और वियतनाम जो है यहाँ पर ये होने थे, वियतनाम की जो सिटी है हानोई, अब यहाँ पे क्रॉस हो गया, मतलब ये लोग नहीं कर, मतलब ये लोग कंडक्ट नहीं करा पाए। अब नहीं करा पाए तो देखो मैंने इंडोनेशिया को सही करा, मतलब 22 नंबर पे आपको क्या समझना है, ये फिर कहां पर हुए हैं, ये इंडोनेशिया में हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब समझिए यहाँ पे जो 1962 मैंने लिखा ये क्या है, अभी तक एशियन गेम्स जहां पर भी है, टोटल 18 एशियन गेम्स खेले गए, इसमें से 1962 में इंडोनेशिया पहले ही एक बार एशियन गेम्स को कंडक्ट करा चुका था। आप समझ रहे हैं, मतलब इस बार जो 2018 में ये एशियन गेम्स हुए हैं बेटा, ये इंडोनेशिया में दूसरी बार हुए हैं। एक बार पहले कब हुए हैं, तो 1962 में हो चुके हैं। ठीक है, और 1962 के बाद इंडोनेशिया को कब मौका मिला है, तो 2018 में मौका मिला है, वो भी तब जब वियतनाम ने मना कर दिया कि हम एशियन गेम्स कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली भाई यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो 3 क्वेश्चन ये वाले और ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, है ना, समझ में आ गया भाई। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है मोटो। मोटो का मतलब होता है कि ध्येय, जो आदर्श वाक्य होते हैं, मोटो होता है वो क्या है ना। इस बार एशियन गेम्स का मोटो क्या था, तो बहुत ही अच्छा मोटो देखिए, एनर्जी ऑफ एशिया। भाई एशियन गेम्स है मतलब एशिया के ही देश खेलेंगे, ये मत सोचेगा कि यार यूरोप का कंट्री आके खेलने लगे, है ना, या फिर जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आके खेलने लगे, या अफ्रीकन कंट्रीज आके खेलने लगे, नहीं, ये जितने भी गेम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस कॉन्टिनेंट में खेले जा रहे हैं, एशिया में खेले जा रहे हैं। और याद रखिएगा इसलिए इसका नाम क्या है, एशियन गेम्स। भाई जैसा कॉन्टिनेंट वैसे गेम्स का नाम रख दिया, समझ में आ रहा है आपको। तो अब वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस गेम्स का जो 2018 में खेले गए एशियन गेम्स, इनका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था क्या, एनर्जी ऑफ एशिया। समझ में आ गया, तो एनर्जी ऑफ एशिया इज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स 2018 व्हिच वाज एक्चुअली द 18th संस्करण ऑफ एशियन गेम्स। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुल देश। इस बार एशियन गेम्स में कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार कुल 45 देशों ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया। क्लियर हो गया, इंडिया भी उसमें से एक है, पाकिस्तान है जैसे, ठीक है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है ना, इंडोनेशिया हो गया, और बहुत सारे हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, है ना, और भी कई सारे ऐसे, म्यांमार हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे देश हैं जिन्होंने क्या करा, 45 कंट्रीज हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया। क्लियर हो रहा है। चलिए उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। अब क्योंकि यहाँ पे उद्घाटन समारोह की बात हो रही है तो एक बार जरा वापस आते हैं क्वेश्चन ऊपर देखिए, दूसरे और तीसरे में मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखी चीजें कि भाई राष्ट्रपति और यहाँ पे समापन, है ना, तो इसको समझो ये क्या है। जब एशियन गेम्स स्टार्ट होते हैं कहां पर बेटा, इंडोनेशिया में, तो उद्घाटन कौन करता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एशियन गेम्स 2018 क्योंकि इंडोनेशिया में हुए तो उसकी स्टार्टिंग किसने करी है, ओपनिंग सेरेमनी में किसने स्टार्टअप किया है, तो वो है यहाँ के राष्ट्रपति, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है, जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने क्या करा है, एशियन गेम्स 2018 को स्टार्ट करा, ओपनिंग सेरेमनी वही करी। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी उन्होंने ही करी थी, याद क्लियर हो गया। अब अगर इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी करी है तो एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर साथ ही साथ में कि भाई इंडोनेशिया में ये जो एशियन गेम्स खेले गए इनका समापन किसने करा, तो याद रखिएगा जो ओलंपिक्स जो कमेटी है उसके जो चेयरपर्सन थे, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, जो एशियन ओलंपिक काउंसिल है। भाई देखिए होता क्या है कि ओलंपिक्स में कई सारे देश जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, हर एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से अलग अलग ओलंपिक के जो चेयरपर्सन होते हैं कॉन्टिनेंट वाइज वो अलग अलग होते हैं। तो इस बार जो है ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात हो रही है, बिकॉज एशियन गेम्स हैं तो हम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो चेयरपर्सन थे, जिनका नाम थोड़ा सा आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, नाम है अहमद अल फहाद, ठीक है, अल शबा, अहमद अल फहाद अल शबा। क्या नाम है भाई, तो अहमद अल फहाद अल शबा। ठीक है, ये कौन है, तो ये ओलंपिक जो काउंसिल है एशिया की उसके चेयरपर्सन है। इन्होंने क्या करा, समापन करा, ठीक है, और उद्घाटन किसने करा, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। क्लियर होगी बात। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता।
याद बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि चलो इन्होंने तो ओपनिंग कर दी, लेकिन देखो होता क्या है कि जितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हर एक देश की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी कोई एक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता है, और जब ये खत्म हो रहे होते हैं तो क्लोजिंग में भी कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है, डिफरेंट व्यक्ति, वो पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ रही? जैसे इंडिया, तो इंडिया के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक, मतलब जब ये ओलंपिक, मतलब कि जब ये एशियन गेम्स स्टार्ट हुए हैं तो उस कंडीशन में जब उद्घाटन समारोह, तो उस टाइम पे जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी एशियन गेम्स की, तो किसने इंडिया के फ्लैग को, ध्वज को फहराया था? समझ में आ रहा है? तो नाम है देखिए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी जो हैं ये उस समय भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। ठीक है, अगर आपको कभी ना समझ में आए तो आप YouTube पे डाल के देखिएगा। ठीक है, फ्लैग जो होस्टिंग करी है, ओपनिंग फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो हुई है एशियन गेम्स की, वो नीरज चोपड़ा जी ने करी है। आप सर्च करेंगे आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा, और याद रखिएगा नीरज चोपड़ा कौन सा गेम खेलते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? जेवलिन थ्रो। क्या करते हैं? जेवलिन थ्रो खेलते हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? मतलब जब ये एंड हुए हैं एशियन गेम्स तो उस टाइम पे किसने इंडिया के फ्लैग को होस्ट करा है ना? तो इनका नाम था रानी रामपाल। समझ में आ रहा है? रानी रामपाल, जो कि वुमेन, जो इंडियन वुमेन हॉकी हैं उनकी प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन वुमेन हॉकी से संबंधित है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल ने क्या करा भाई, एशियन गेम्स में इंडिया की जो फ्लैग है उसको क्लोजिंग सेरेमनी पे उन्होंने ध्वज को दिखाया है, ध्वज को फहराया है। और जो नीरज चोपड़ा है जो कि जावलिन थ्रो खेलते हैं, जो एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भारतीय ध्वज को उन्होंने फहराया। ठीक है, वो भारतीय ध्वज वाहक थे। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कुल खेल कितने खेले गए? भाई 45 देशों ने पार्टिसिपेट तो कर दिया, लेकिन टोटल कितने डिफरेंट खेल खेले गए? तो जब खेलों की बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा टोटल डिफरेंट 40 गेम्स खेले गए थे, 40 डिफरेंट गेम्स खेले गए थे। अब होता क्या है कि हर एक गेम के अंदर भी कई सारी मतलब स्पर्धाएं हो जाती हैं, कई सारी डिफरेंट कॉम्पिटिशंस हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 100 मीटर रिले है ना, 200 मीटर रिले, तो ये क्या अलग अलग एक कॉम्पिटिशन हो गए। वेट लिफ्टिंग में बात करूं 50 kg वेट लिफ्टिंग को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वेट लिफ्टिंग एक गेम, लेकिन उसके अंदर भी कई सारे कॉम्पिटिशंस डाल दी। समझ में आ रहा है? जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल, 15 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर्स एयर पिस्टल, है ना। ये क्या हुआ? पिस्टल एक गेम है, उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिए? कॉम्पिटिशंस बढ़ा दिए, तो वो अलग अलग कॉम्पिटिशंस हो गए। तो कॉम्पिटिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्धाएं। तो ऐसे 40 जो खेल थे, इसमें डिफरेंट जब कॉम्पिटिशंस को आप मिला लेते हो तो टोटल स्पर्धाएं बन गई। और वो कुल कितनी थी बेटा? टोटल 465 स्पर्धाओं में एशियन गेम्स कंडक्ट हुए। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको कहा ना कि 10 मीटर एयर पिस्टल वो एक हो गई कंपटीशन, 15 मीटर एयर पिस्टल है वो दूसरा कंपटीशन हो गया, लेकिन वो दोनों आएंगे किसमें? पिस्टल में ही तो आएंगे। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मुख्य स्टेडियम कौन सा रहा? मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जो है वो कराए गए, वो कहाँ पे कराए गए? तो गैलेरा बुंग कर्नो स्टेडियम। क्या नाम है? गैलेरा बुंग कर्नो स्टेडियम। ठीक है, तो काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। इसका रीजन ये है कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी एशियन गेम्स की, क्लोजिंग सेरेमनी एशियन गेम्स की, प्लस एशियन गेम्स में जितने भी मोस्ट ऑफ द जो 40 में से ज्यादातर जो स्पर्धाएं कराई गई वो कौन से ग्राउंड पे कराई गई? वो यहीं पे कराई गई। ठीक है, कौन से ग्राउंड है ये? बुंग कर्नो स्टेडियम, यानी कि पूरा नाम क्या है? गैलेरा बुंग कर्नो स्टेडियम। यहाँ पे ये कंडक्ट कराया गया। यही रीजन है कि ये हमारा मुख्य स्टेडियम बना रहा। हालांकि स्टेडियम्स और भी थे, ठीक है, लेकिन ये क्या था? मेन था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो स्पोर्ट्स हैं वो इसी स्टेडियम पर कंडक्ट हुए। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नए खेल। क्या इस बार कोई नए खेल भी एडेड हुए? बिल्कुल हुए। तो ध्यान रखिएगा, ई स्पोर्ट और कैनोए पोलो। ठीक है, कौन कौन से दो गेम्स हैं? एक तो ई स्पोर्ट है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है? कैनोए पोलो। ये दो जो गेम्स हैं इस बार वो नए ऐड किए गए या पहली बार ऐड करे गए एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी है कि ये जो दोनों गेम्स थे ये इस बार एज अ आप कह सकते हो कि डेमो मतलब रखा गया। अब आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि इन दोनों गेम्स को बेटा एज अ डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया था इन एशियन गेम्स 2018 में। मतलब क्या? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि डेमो, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट्स हो जाए किसी कोचिंग में जाते हैं, एडमिशन लेना, उससे पहले 1-2 दिन के डेमो ले लेते हैं। तो भाई डेमो लेना मतलब डेमोन्स्ट्रेशन लेना कि भाई कैसी चीजें हो रही हैं, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, लोग इसको सही से खेल पा रहे हैं या नहीं खेल पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ई स्पोर्ट और कैनोए पोलो को खेला गया। समझ में आ गया? और खास बात ये थी कि इन दोनों ही स्पोर्ट्स के लिए कोई भी मेडल प्रोवाइड नहीं किया गया। समझ में आ रही है आपको? कोई भी मेडल नहीं दिया गया, जो जीता है उसको भी मेडल नहीं दिया गया, बस एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देके ही उनको
समाप्ति कर। क्या हो गया, ई स्पोर्ट और कैनोए पोलो, ये दो नए गेम्स ऐड किए गए। मे बी आने वाले फ्यूचर के जो गेम्स होंगे, एशियन गेम्स जो अभी आगे चल के होंगे, मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे भी हुए हैं हमने, अभी हम बात करेंगे उस पर। तो जब ये एशियन गेम्स आगे होंगे तो इन स्पोर्ट्स के बारे में क्या होता है वो अभी फिलहाल नहीं कह सकते हम, लेकिन फिलहाल जो ये दोनों नए ऐड किए गए डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, इसमें कोई भी मेडल नहीं दिए गए। ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का? चलिए, अब क्योंकि बात हो ही रही है कि भाई नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर होने, तो उससे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। आप जानते हैं 2018 के कहाँ पर हो गए? इंडोनेशिया में, जकार्ता और कोलंबैंग में। होने कहाँ पे थे बेटा? अभी मैंने आपको बताया ना, हानोई वियतनाम में होने थे। अब इससे पहले अच्छा 2014 में कहां पर हुए? तो 2014 में हुए थे इंचियोन, जो कि कहां पर है? साउथ कोरिया में। कहां पर है? इंचियोन में हुए थे, जो कि साउथ कोरिया की एक सिटी थी। ये चीज क्लियर हो गई। मतलब 2014 के एशियन गेम्स कहां पर हुए हैं? इंचियोन, जो कि कहां पर है? साउथ कोरिया में। अच्छा, साउथ कोरिया की बात हो रही, तो साउथ कोरिया की कैपिटल बताइए जल्दी से कमेंट्स की फॉर्म में कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 2022 में। 2022 में कहां पर होंगे भाई, आप बताइए। तो 2022 में जो ये एशियन गेम्स होने वाले हैं, ये कहां पर हेल्ड होंगे बताइए? चाइना में। कहां पर होंगे? चाइना में। और चाइना में भी कहां पे? तो होंगजो। क्या नाम है? होंगजो। ठीक है, ये थोड़े चाइनीज नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये होंगजो जो है, ये इसको ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ की सिटी है? ये चाइना की सिटी है। मतलब 2022 में जो होने वाले हैं एशियन गेम्स, वो चाइना में होंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद के जो एशियन गेम्स होते हैं वो कहां पर होंगे, अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल आपको ये चीज पता लगे कि 2022 वाले कहां होने वाले हैं? होंगजो, चाइना। क्लियर हो गया? चाइना की कैपिटल बीजिंग, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चाइना की मुद्रा की बात करें तो चाइना में युआन या फिर रिम्बिम्बी चलती है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैस्कॉट की। मतलब इस बार जो गेम्स खेले गए एशियन गेम्स, इसका मैस्कॉट क्या था, शुभंकर क्या था। अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जब मैंने अपलोड किया चैनल पर, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, अगर आपने बेल प्रेस कर रखी थी तो, है ना। तो जब आपको नोटिफिकेशन आया तो उस पर आपने देखा होगा कि भाई रीजनोमेनिया चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी गई। अब जब वीडियो अपलोड करी तो एक थंबनेल बन के आया होगा कि यार एशियन गेम से वीडियो अपलोड हुई है। तो उस थंबनेल को देखिएगा, 3 आपको कार्टून दे रहे होंगे उस पर, ध्यान से देखिएगा, है ना। अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर कार्टून बने हुए हैं। वो 3 जो कार्टून है वो एक्चुअली में कार्टून ना होके एशियन गेम्स 2018 जो कि 18वां संस्करण हुआ, उसके मैस्कॉट थे, यानी कि शुभंकर थे। बात समझ में आ रही है? और इनका नाम क्या है? तो देखिए आपके सामने है भिनभिन, ये एक शुभंकर है, दूसरे का नाम है काका, और तीसरे का नाम है अतुंग। समझ में आ रहा है? भिनभिन, काका और अतुंग, ये तीनों के तीनों क्या है? मैस्कॉट्स हैं। किसके? एशियन गेम्स 2018 के। बात समझ में आ गई। अब कुछ बातें करते हैं। ये भिनभिन एक्चुअली में है क्या? देखो, इंडोनेशिया में ये हो रहे हैं, तो इंडोनेशिया से ही ये तीनों के तीनों आए हैं। ठीक है, इंडोनेशिया का जो पक्षी है ना, इंडोनेशिया का जो पक्षी है, बहुत ही जो मानते हैं उसको, जो वहां का नेशनल बर्ड है, वो कौन है? भिनभिन। ठीक है, तो भिनभिन जो है वो इंडोनेशिया का एक पक्षी है। इसके बाद अगर बात करें हम काका, तो काका कौन है? ये इंडोनेशिया का एक गैंडा है। कौन है? इंडोनेशिया का एक गैंडा। देखिए ये गैंडा है। ये तीनों जो है रिस्पेक्टिवली पक्षी, गैंडा और हिरन है। और तीसरा वाला जो आपको अतंग दिख रहा है, ये अतंग कौन है? ये इंडोनेशिया का एक डियर है, यानी कि हिरन है। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से ये तीनों के तीनों आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। क्या क्या है? भिनभिन, काका और अतुंग। भिनभिन कौन है? भिनभिन जो है वो इंडोनेशिया का पक्षी है। काका कौन है? वो इंडोनेशिया का गैंडा है। और साथ में तीसरा कौन सा? अतुंग, वो इंडोनेशिया का क्या है? हिरन है। तो ये तीनों इस बार क्या बनाए गए? मैस्कॉट बनाए गए। और कहीं ना कहीं ये इंडोनेशिया की एक संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम क्या करते हैं? मैस्कॉट्स देते हैं हर एक गेम्स जो अब होते हैं। आपने सुना होगा जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसका मैस्कॉट था, है ना। फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसका मैस्कॉट था। ओलंपिक्स होते हैं कई बार, उसके मैस्कॉट्स होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मैस्कॉट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? और इस वीडियो के थंबनेल पर जो आप तीनों कार्टून्स देख रहे हो बेटा, वो यही तीनों हैं। कौन कौन? भिनभिन, काका और अतुंग। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करेंगे। टॉप पे कौन है? चाइना। अगर एशियन गेम्स की बात करी जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेडल्स मिले हैं वो किस कंट्री को मिले हैं? तो वो चाइना को मिले हैं। ये रीजन है कि चाइना टॉप पे आया है, यानी कि नंबर 1 पे आया है। इस स्लाइड में आपको मैं बेस्ट 26 क्वेश्चंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आपको समझा रहा हूं। दूसरी जो स्लाइड होगी, इसी वीडियो में दूसरी स्लाइड होगी, उसमें मैं आपको पूरी प्रॉपर रैंक बताऊंगा कि चाइना ने कितने मेडल जीते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे कौन आया? तो जापान आया। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आया? तो साउथ कोरिया आया। और चौथे नंबर पे कौन है? जहां पे ये कंडक्ट हुए हैं एशियन गेम्स, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे आया है। अच्छा, इंडिया का मैं प्लेस पूछूं आपसे, तो इंडिया का प्लेस बेटा 8वां था। ठीक है, इंडिया 8वें प्लेस पे था। एक टोटल 69 मेडल्स के साथ इंडिया जो है वो 8th प्लेस पे रहा। अगर बात करें पाकिस्तान की, या पाकिस्तान ने भी एशियन गेम्स खेले? तो बिल्कुल खेले, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान की जो रैंक है वो नीचे से, ठीक है, 34वीं जो रैंक आई है एशियन गेम्स में, वो किसकी आई है? वो आई है
पाकिस्तान की। समझ में आ गया? तो पाकिस्तान जो है वो 34वें पे है, अफगानिस्तान 35वें पे है, इस तरह से रैंक्स हैं कुछ, ठीक है, वो भी आपको ध्यान देनी होती है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। चलिए, और ये मैं आपको पूरी डिटेल में अभी बताऊंगा कि भाई चाइना को कितने मेडल्स मिले, इंडिया को कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, क्या क्या मिला है, सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय टीम का नेतृत्व जो है वो किसने करा? देखिए, इंडिया की रैंक मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि कौन थी? 8वीं थी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय टीम का नेतृत्व किसने करा? देखो, भारतीय ध्वजवाहक अलग होता है, लेकिन नेतृत्व किसने करा वो अलग है। मतलब पूरे थ्रू आउट एशियन गेम्स में किसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा? तो याद रखिएगा, नाम क्या है? सेफ टीम मिशन ब्रजभूषण शरण। क्या नाम है? थोड़ा सा कठिन है, ध्यान रखिएगा, ब्रजभूषण शरण। समझ में आ रहा आपको? चलिए नेक्स्ट, भारत को सबसे ज्यादा जो मेडल है वो कौन से गेम में मिले हैं? कौन से स्पोर्ट में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल्स लिए हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में मेडल्स आए हैं इंडिया के पास। ठीक है, सब अगर मिला लें तो एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा जो मेडल्स हैं वो इंडिया को इस बार मिले हैं। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पहला जो गोल्ड मेडल है इंडिया को एशियन गेम्स में वो किसने दिलाया? समझ में आ रहा क्वेश्चन? यानी कि इंडिया को पहला जो गोल्ड मेडल है वो किसने दिलवाया है? तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, ये है बजरंग पूनिया। क्या नाम है इनका? बजरंग पूनिया, जो कि एक पहलवान है, रेसलिंग से संबंधित है, जो कि एक पहलवान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया जो कि एक पहलवान है, उन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल जितवाया एशियन गेम्स में। मतलब इन्होंने स्टार्टिंग करी और इंडिया को पहला गोल्ड मिल गया। ठीक है, टोटल 15 गोल्ड्स मिले हैं इंडिया को। चलिए, भारत को पहला गोल्ड मिल गया बजरंग पूनिया की तरफ से, जो कि पहलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला पहलवान जिसको गोल्ड मिल, जिसने गोल्ड जितवाया इंडिया को। ठीक है, आप जानते हैं ये जो है ये पुरुष पहलवान हो गए भाई, महिला पहलवान जो कि पहली बार किसी एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आई। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ, नाम क्या है इनका? विनेश फोगाट। ठीक है, पहली महिला जिसने क्या करा है? एशियन गेम्स में गोल्ड जितवाया है इंडिया को इस एशियन गेम्स में, वो कौन है? वो विनेश फोगाट। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी पहलवानी संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड किसको मिला है? तो नाम है भाई इनका सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक 3 देख लिए भाई। ठीक है, और चौथा देखिए, पहली महिला शूटर जिसको गोल्ड मिला एशियन गेम्स में, तो वो कौन है? राही सरनोबत। ये सरनोबत लिखा बेटा, सरनोबत, राही सरनोबत। ये कौन है? ये पहली महिला है जिन्हें गोल्ड मिला है किसमें? शूटिंग में। समझ में आ गया? इंडिया ने 15 जो गोल्ड मेडल्स जीते उसमें से 4 मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कौन कौन से भाई? बजरंग पूनिया जीत के आए हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ किसने जीता है? विनेश फोगाट ने। तीसरे नंबर पे आपने देखा सौरभ चौधरी, जो कि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है भाई एयर पिस्टल में। और फिर अगली कौन है? राही सरनोबत, जिन्होंने शूटिंग में मेडल हासिल किया। तो ये 4 तो आपको याद हो गए। इसके अलावा आप 11 मेडल्स बचते हैं, वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हम जल्दी से देख लें। ये मैं आपको बता चुका हूँ, हानोई वियतनाम में होने थे, लेकिन इंडोनेशिया में करा दिए गए। 2014 के जो एशियन गेम्स है वो कहां पर हुए बेटा? इंचियोन साउथ कोरिया में। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 2022 के जो अगले होंगे वो कहां पर होंगे? हांगझोउ चाइना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टॉर्च रिले, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको समझना है टॉर्च रिले। टॉर्च रिले एक्चुअली में क्या होता है? जब कहीं पे गेम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो एक टॉर्च जो होती है, मशाल जो होती है, उसको जला के, ठीक है, हर एक देश में जो जो पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे उस मशाल को लेकर जाया जाता है। ऐसा एक परंपरा रही है शुरुआत से ही, तो वो अभी भी इस बार हुई। समझ में आया? तो ये जो टॉर्च जो जलाई गई है बेटा, सबसे पहले एशियन गेम्स 2018 की टॉर्च जो जलाई गई है, यानी कि जो मार्च रिले हुआ है, ये सबसे पहले कौन से देश में पहुंचा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, ये वो भूमि है जहां पर आप सबको पैदा होने का मौका मिला है, यानी कि हमारा सबसे अच्छा भारत। ठीक है, तो भारत में सबसे पहली बार नई दिल्ली में क्या हुई? एशियन गेम्स की ये सबसे पहली टॉर्च रिले इंडिया में पहुंची, न्यू दिल्ली में पहुंची। उसका एक रीजन है। ठीक है भाई, क्या ऐसा हो गया कि इंडिया में भेज दिए उन्होंने? इंडोनेशिया वालों ने खुद क्यों नहीं रख लिया अपने यहाँ पे? ये भी तो बात है। तो समझिएगा, बहुत अच्छी एक इसमें कंसेप्ट है, उसको समझिए। होता क्या है कि 15 जुलाई से ये शुरू हुई टॉर्च रिले। ठीक है, और 15 जुलाई को ही ये कहां पर आ गई थी? दिल्ली में आ गई थी, इंडिया में आ गई थी। ठीक है, और ये इंडिया में सबसे पहली बार इसलिए भेजी गई बेटा क्योंकि एशियन गेम्स जो सबसे पहली बार हुए थे, सबसे पहला जो संस्करण हुआ था एशियन गेम्स का, वो कहां पर हुआ था? वो इंडिया की नई दिल्ली में हुआ था। ये रीजन है कि पहली बार कहां पर भेजी गई है जो टॉर्च है, ये नई दिल्ली में भेजी गई। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, इतना ही नहीं, आप आगे देखिए, स्टार्टिंग हुई नई दिल्ली से, मैं आपको बता चुका हूं। और ये कहां पर आई? तो मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है ना, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यहां पर ये मशाल आई थी नई दिल्ली में। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे समझो,
फिर ये लास्ट कहां पर पहुंची भाई, जहां पर गेम्स होने वहीं पहुंचेगी लास्ट में। तो ये लास्ट में कब पहुंची है, इंडोनेशिया में। तो याद रखिएगा 17 अगस्त 2018 को ये इंडोनेशिया में पहुंची है। अब यहां पर भी एक दूसरा कंसेप्ट कि भाई 17 अगर ये अगस्त को पहुंच रही है 2018 में इंडोनेशिया में, तो यहाँ पे क्या है, तो ये कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि 17 अगस्त को इसलिए इंडोनेशिया में गई बिकॉज 17 अगस्त को इंडोनेशिया का बेटा इंडिपेंडेंस डे होता है। जैसे आपके इंडिया का क्या होता है 15 अगस्त, आप सब मनाते हैं, ऐसे इंडोनेशिया वाले कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा बेटा 17 अगस्त को इंडोनेशिया वाले अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। मे बी आने वाले किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप 17 अगस्त को। यही रीजन है। और इस बार ये इनका कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, तो 73वां स्वतंत्रता दिवस था, किसका, इंडोनेशिया का। समझ में आ गई। और अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन ही 17 अगस्त को, ठीक है, ये जो टॉर्च रिले है वो पहुंचा है कहां पर, इंडोनेशिया में। क्लियर हो गई बात। तो होपफुली जो मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई है ना। और यहाँ पर जो टॉर्च रिले से संबंधित फैक्ट्स है दोनों, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। ओके, तो ये 26 क्वेश्चन तो हमने आज डन कर लिए। प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट जरूर बनाइएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्लाइड की, जो कि इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से।